जब से एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार हुआ है तब से लेकर आज तक हमने बहुत सारे प्लैनेट्स की खोज की है, जैसे एक्सोप्लैनेट, गैस जाइंट्स और सुपर अर्थ। पर ये सभी प्लैनेट्स थे। एक प्लैनेट को प्लैनेट का टाइटल लेने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला है अ सफिशिएंट मास इज नीडेड। मास की ज़रूरत उस ऑब्जेक्ट की व्यू और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स को एक हद तक इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक गुड मास नहीं होगा, ये एक मिनिमम एवरेज मास नहीं होगा, तो वो किसी भी और बड़े ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में आसानी से आ सकता है। नंबर 2, अ स्पेसिफिक रोटेशन एक्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक रोटेशन एक्सेस होना चाहिए ताकि उसे उस सोलर सिस्टम का एक पार्ट कह सकें। किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट मस्ट बी राउंड और स्फेरिकल। उस ऑब्जेक्ट का राउंड या स्फेरिकल होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर परफेक्टली रोटेट कर सके, और इसी रोटेशन की वजह से ही वहाँ पर गर्मी, सर्दी, बरसात और बाकी मौसम होते हैं। ये थे 3 बेसिक फीचर्स जो हर एक प्लैनेट में होना ही चाहिए। पर क्या हो अगर किसी भी प्लैनेट में या किसी ऑब्जेक्ट में इनमें से कोई एक फीचर्स या कोई दूसरा फीचर्स ना हुआ तो ऐसे प्लैनेट्स को हमारे साइंटिस्ट ने ड्वार्फ प्लैनेट का टाइटल या नाम दिया है। एक ड्वार्फ प्लैनेट एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट होता है जो अपने स्पेस का रीजन को डोमिनेट नहीं करता और इनका कोई सैटेलाइट भी नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लूटो भी है। प्लूटो एक आइस ड्वार्फ प्लैनेट है जो नेपच्यून और काइपल बेल्ट ऑब्जेक्ट के बीच में है। प्लूटो की डिस्कवरी क्लाइड टोम्बर द्वारा 1930 में की गई थी और इसे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। 1992 के बाद इसका प्लैनेट होने पर क्वेश्चन किए गए क्योंकि काइपर बेल्ट में और भी बहुत सारे सिमिलर साइज के ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। तो 2005 में एरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट सेग्रेटेड डिस्क में, जिसका मास प्लूटो से 27 गुना ज़्यादा था, डिस्कवर किया गया। इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को मजबूर कर दिया गया कि प्लैनेट की असली डिफाइन क्या है। 2006 में 26 जनरल असेंबली के दौरान प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट होने की घोषणा कर दी गई। प्लूटो का मास 1.3 × 10⁻23 kg है और अर्थ का 5.972 × 10⁻24, जिसका मतलब प्लूटो का मास अर्थ से सिर्फ 0.2 है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो ही अकेला ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। प्लूटो के साथ साथ एरिस, 2007 और 10, वामी, मेकमेक, ये सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।